हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है इंदिरा स्टैटिक जीके में। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन के स्थापना और मुख्यालय से संबंधित हम इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट होंगे जो कि इस समय करंट अफेयर में प्रचलित संगठन है उससे संबंधित भी हमने इस वीडियो में क्वेश्चन रखा है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड, काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 की दर्जा दी गई है। ठीक है, ये हाल ही का करंट अफेयर है फ्रेंड, इसमें हमने करंट अफेयर हाल ही का है तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा ठीक है बिहार के केंद्रीय विद्यालय को श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें तो स्थापना 1956 में हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है और जगदीश कुमार इसका वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, एशियाई विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें तो मनाली फिलीपींस में मुख्यालय है। अभी वर्तमान में टोटल 68 इसमें सदस्य है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मनाली फिलीपींस में मुख्यालय है, 68 देश इसका सदस्य है। और कार्यकारी निर्देशक की बात करें तो विकासशील कार्यकारी निर्देशक है। और सलाहकार अभी वर्तमान में निर्देशक जो नियुक्त किए गए हैं स्मिता सारंगी वर्तमान में है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बिहार में स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा देने के लिए डैश के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी सीड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। सीड बी की बात करें फ्रेंड तो ध्यान में रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। 1990 में स्थापित किया गया था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। वर्तमान निर्देशक की बात करें तो शिव सुब्रमण्यम रमन अभी वर्तमान के निर्देशक है। और ये सीडबी 2000 में आईडीबीआई से अलग हुआ था, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो सार्क की प्रथम बैठक डैश को बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। ठीक है, सार्क का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। कब हुआ था ये आपको बताना है। सार्क की बात करें फ्रेंड तो सार्क का इसमें टोटल देशों की बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ टोटल 8 इसमें देश है। ठीक है, टोटल आज 8 इसमें देश है। और स्थापना की बात करें फ्रेंड तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 7 दिसंबर 1985 को, 7 दिसंबर 1985 को। ठीक है, मुख्यालय ध्यान में रखिएगा नेपाल काठमांडू में है। और महासचिव है गुलाम सवर। ठीक है, महासचिव है। और टोटल आज 8 सदस्य है। 8वां सदस्य के रूप में 2007 में अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड किसके निरीक्षण में काम करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड किसके निरीक्षण में काम करता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, गृह मंत्रालय के निर्देशक में काम करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करें फ्रेंड तो 1986 में स्थापित किया गया था, 22 सितंबर को। मुख्यालय नई दिल्ली में है।
और दलजीत सिंह चौधरी वर्तमान में महानिर्देशक है। ठीक है, इसके साथ साथ भी आपको ऑपरेशन ध्यान रखना है, कुछ ऑपरेशन जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ब्लैक कमांडरों के द्वारा किया गया था। पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जो कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। उसके लिए यह ऑपरेशन किया गया था 1986 और 1988 में। ठीक है, ऑपरेशन सेकेंड है ऑपरेशन अश्वमेध। ठीक है, जो कि इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट के अपहरण के से संबंधित है। 1993 में किया गया था, 1993 में यह किया गया था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन थंडरबोल्ट या ब्रज ऑपरेशन भी इसे बोला जाता है, जो कि अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था 2002 में, ये उससे संबंधित है। ऑपरेशन फोर्थ की बात करें तो ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो है, जो कि मुंबई ब्लास्ट से संबंधित है, 2008 में किया गया था। तो ये सारे इंपोर्टेंट ऑपरेशन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, सेशन अच्छा लग रहा है फ्रेंड तो सेशन को लाइक और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितना सदस्य है आपको बताना है। तो टोटल 164 सदस्य है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात करें इसका तो 1985 में इसका स्थापित किया गया था, जनेवा में मुख्यालय है। और 164वां नंबर का सदस्य बना था अफगानिस्तान, जो कि 2016 में बना था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस संगठन को भारत के शीर्ष नियुक्त 2024 के रूप में प्रमाणित किया गया है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, तो एनटीपीसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी डिस्कस करने से पहले ऑप्शन ए की बात करेंगे फ्रेंड, सीजीपीबी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान में रखिएगा, सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड। ठीक है, सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड होता है इसका फुल फॉर्म, जो कि हाल ही में बहुत इसका 63वां सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड का बैठक हुआ था, जो कि भोपाल में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, भोपाल में किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और AIGDBF की बात करें फ्रेंड, अगर इसकी बात करें तो अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले ही कर्नाटक में डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है। कर्नाटक के साथ मिलकर ये संस्था डिजिटल डिटॉक्स, जो कि हम आगे बात करेंगे, कि इसके साथ पहल शुरू की है। ठीक है, सिडबी की बात कर लिया हमने, यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी की बात करें, नॉर्थ थर्मल पावर कॉरपोरेशन की बात करें तो 1975 में स्थापित किया गया था, न्यू दिल्ली में है। और निर्देशक की बात करें तो रविंद्र कुमार इसका निर्देशक है, जो कि 26 फरवरी 2024 से ये अपना कार्यभार संभालेंगे। इस कंपनी की बात करें तो यह विद्युत उत्पादन कंपनी है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि एनटीपीसी ग्रीन एजेंसी ने, ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साथ ही नवीनकरणीय ऊर्जा की पहली सौर परियोजना का संचालन राजस्थान में एनटीपीसी के द्वारा किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, संगठन के मुख्यालय और स्थापना के साथ साथ हमने आपको करंट अफेयर भी इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्किप मत कीजिएगा, इसी तरह का आगे भी आपको सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की बात करें तो स्थापना 1971 में किया गया था, जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और ये गैर लाभकारी संस्था है एक स्विट्जरलैंड का, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे देंगे, वहां से ले सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आसियान की बात करें, 9वां क्वेश्चन है, आसियान या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संघ में कितने सदस्य हैं?
ठीक है। तो टोटल 10 सदस्य है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ पे कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये सारे इम्पोर्टेंट मतलब इसका सदस्य मेंबर है, 10 टोटल इसमें मेंबर है। ठीक है, आसियान की बात करें तो ध्यान रखिएगा इस ये भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8 अगस्त 1967 में इसका स्थापना किया गया था। जकार्ता में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन की बात करें, ठीक है, तो ये जकार्ता में किया गया था। ठीक है, जकार्ता में आयोजित किया गया था। फ्रेंड, इससे पहले हमने इसका मुख्यालय जेनेवा में बोल दिया था, वो गलत है। ठीक है, जकार्ता में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका थीम ध्यान में रखिएगा, जो कि 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 में किया गया है। उसका थीम है आसियान मामले विकास का केंद्र। ठीक है, ये इसका थीम है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ऑयल इंडिया गेम्स डेवलपमेंट फोरम के सहयोग से डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया गया है? ठीक है, डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया गया है, तो ये कर्नाटक में किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन है? बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंद्रमणि पांडे। ठीक है, इंद्रमणि पांडे इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिम्स्टेक की बात करें तो 1997 में इसका स्थापना किया गया था, 6 जून 1957 में। ठीक है, सचिवालय या मुख्यालय की बात करें तो बांग्लादेश ढाका में है। और सदस्य की बात करें फ्रेंड, तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका इसमें शामिल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य की बात करें तो बीच आर्थिक सहयोग में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना किसके द्वारा उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया है? ठीक है, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो ये टिहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, टिहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसकी बात करें तो अधिनियम 1956 के अंतर्गत जुलाई 1988 में ये लिमिटेड कंपनी का पंजीकृत किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में किया गया था, उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा 51 था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर स्थापना की बात करें तो 1945 में किया गया था, 26 जून को। ठीक है, महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, अभी वर्तमान में महासचिव है। और ट्रिग्वी ली की बात करें तो ये पहले महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र के। सदस्य की बात करें फ्रेंड तो 193 वर्तमान में सदस्य, जो कि सबसे नया सदस्य बना है दक्षिण सूडान। और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय, ये आप ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखना है आपको कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग है, जो कि आर्थिक सामाजिक परिषद, महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये प्रमुख संयुक्त राष्ट्र के अंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहा है फ्रेंड। ठीक है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष अजय कुमार है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम आरबीआई के द्वारा स्थापित एक निगम है, जो कि खुदरा भुगतान प्रणाली को के लिए एक मातृ संस्था के रूप में ये कार्य करती है। ठीक है, 2008 में इसे स्थापित किया गया था। और ध्यान रखिएगा, अधिनियम 2013 के तहत धारा 8 के तहत
तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संस्थान है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये दक्षिण सूडान में किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक कुछ दिन पहले तक ब्रिक्स का 5 सदस्य था, जो कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना और दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य था। ठीक है, लेकिन कुछ दिन पहले ही ये ब्रिक्स का क्या बोलते हैं उसको देश और भी इसमें शामिल किया गया, जो कि टोटल 5 देश इसमें शामिल किया गया है। टोटल मिलाकर इसमें 10 सदस्य हो गया। स्थापना 2006 में किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नया देश शामिल हुआ है मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल किया गया है। अर्जेंटीना को भी आमंत्रित किया गया था इसमें शामिल होने के लिए, लेकिन अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये 5 नए देशों के साथ टोटल 10 इसमें सदस्य बन चुका है। और मुख्यालय ध्यान रखिएगा चीन शंघाई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है फ्रेंड, तो सेशन को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। फॉरवर्ड डूइंग बिजनेस रिपोर्ट संस्था किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक की बात करें तो 1944 में स्थापित किया गया था। 189 इसमें वर्तमान में सदस्य है। और मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में, जो कि संयुक्त अरब अमेरिका में स्थित है। और ध्यान रखिएगा 1965 में भारत विश्व बैंक का सदस्य बना था। तो ध्यान रखिएगा 1965 में, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि विश्व बैंक में कुछ संस्थाएं जो इसमें शामिल हुए हैं उसको आप देख लेते हैं। देखिए, पहला संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण और विकास बैंक। ठीक है, जो कि 1945 में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय विकास निगम की बात करें फ्रेंड तो 1956 में किया गया था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का स्थापना 1960 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र की बात करें तो 1966 में किया गया था इसका स्थापना। और फिफ्थ है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, जो कि 1988 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्थापना कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉसने, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, लॉसने। ठीक है, स्थापना की बात करें फ्रेंड तो 23 जून 1894 में किया गया था, इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, 1894 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में थॉमस वाख वर्तमान में अध्यक्ष है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय ओलंपिक संगठन की बात करें तो इसका सीईओ है रघुराम अय्यर, वर्तमान में सीईओ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा फ्रेंड। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, द हेंग में। ठीक है, कहाँ है तो द हेंग में है। ठीक है, बात करें स्थापना की तो 26 जून 1945 को स्थापित किया गया था। मुख्यालय हमने देख लिया था, नीदरलैंड द हेंग में है। और ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जो कि 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक है, और
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंगों में से एक ये भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश की बात करें तो नीरू चड्डा प्रथम न्यायाधीश थे, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और वर्तमान की बात करें तो अध्यक्ष नवाफ सालम वर्तमान में अध्यक्ष है, और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो जूलिया सेबुटिंडे अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है इसका। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक कौन तैयारी करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ध्यान में रखिएगा, मानव विकास सूचकांक में भारत के स्थान आती है। रैंक की बात करें फ्रेंड तो 2023-24 में 134 स्थान है। ठीक है, 134 स्थान है भारत का मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये इसका रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मानव सूचकांक का बात करें तो ये सर्वप्रथम अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ठीक है, महबूब उल हक ने 1990 में इसका निर्माण किया था। ठीक है, और ये रैंक भारत का 134वें स्थान प्राप्त किया, जो कि 193 देश में 2023-24 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही हम बात कर लेते हैं यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की, तो इसका स्थापना 22 नवंबर 1965 में किया गया था। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसके साथ साथ ही आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, IMF की बात करें तो 1945 में इसका स्थापित किया गया था। मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC में है, और टोटल 190 सदस्य, जो कि सबसे नया सदस्य बना है ओंडोरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी बार पूछा जाता है, ओंडोरा इसका 109वां सदस्य बना है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट IMF के द्वारा ही जारी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की बात कर लेते हैं। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की बात करें फ्रेंड तो इसका स्थापना 1995 में किया गया था। जनेवा में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है, और सदस्य की बात करें तो 164 है सॉरी, जो कि अफगानिस्तान इसका सबसे नया सदस्य बना है। ठीक है, अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने यूनिडो की स्थापना हेतु किस वर्ष एक प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, यूनिडो की स्थापना हेतु किस वर्ष एक प्रस्ताव पारित किया था? तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 1966 में किया गया था, ध्यान में रखिएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, नाटो का 30वां सदस्य कौन बना है? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि इसमें भी अभी 2 नए सदस्य शामिल हुए हैं अभी वर्तमान में, तो ध्यान रखिएगा 30वां सदस्य कौन है ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी मैसेडोनिया, जो कि 30वां सदस्य बना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नाटो की बात करें, नॉर्थ एथलेटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसका फुल फॉर्म है। स्थापना की बात करें तो 1949 में किया गया था, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात करें फ्रेंड तो एडमिरल रॉब ब्राउर इसका वर्तमान में अध्यक्ष है। महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, हम कैसा है फ्रेंड। ठीक है, तो ये वर्तमान में महासचिव है। सदस्य ध्यान में रखिएगा 32 हो चुका है इसका। नया सदस्य इसमें 2 शामिल हुआ है, फिनलैंड, जो कि अप्रैल 2023 में शामिल किया गया था, जो कि 31वां सदस्य। ठीक है, 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। और 32वां सदस्य जो कि हाल ही में 2024 में शामिल किया गया है, स्वीडन को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा टोटल 32 सदस्य हो चुका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए फ्रेंड, ये आप सोच रहे होंगे कि करंट अफेयर का क्वेश्चन ये क्यों करा रहे हैं,
तो इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये करंट अफेयर में अभी न्यूज में है, इसलिए इसका स्थापना आपसे पूछ सकता है, मुख्यालय कहाँ ये भी पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है, ये पूछा गया है, तो ब्रुसेल्स में किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन किस संगठन के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा शिखर संगठन जो कि ब्रुसेल्स में किया गया है, ये किस संगठन के द्वारा किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, IAEA के द्वारा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा किया जाता है। अब इसकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, तो 1957 में किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। मुख्यालय की बात करें तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड। ठीक है, ये अभी करंट अफेयर में अभी न्यूज में है, तो हो सकता है कि आपका इसका स्थापना के बारे में पूछ दिया जाए, जो कि 1957 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान का स्थापना 1945 में किया गया था। ठीक है, 1945 में किया गया था, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, IMF का भी स्थापना 1945 में किया गया था, FAO का भी 45 में किया गया था। FO की बात करें फ्रेंड तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान में रखिएगा, जो कि 1948 में इसे स्थापित किया गया था। 1948 में इसका स्थापना किया गया था। और ध्यान रखिएगा, अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो रोम में इसका हेड क्वार्टर है, ध्यान में रखिएगा। रोम इटली में इसका मुख्यालय, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। और बात करें वर्ल्ड बैंक का, तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1945 में तो स्थापना किया गया था। ठीक है, और वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, और वर्तमान में 189 सदस्य, ये हम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यूनेस्को की बात करें तो ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन E यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे ध्यान रखिएगा। 189वां सदस्य जो वर्ल्ड बैंक का है, जो नूरू बना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सारे आपको PDF में मिल जाएंगे। यूनेस्को की बात कर लेते हैं फ्रेंड। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल सर्टिफिकेशन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यूनेस्को के संविधान 4 नवंबर 1946 को लागू किया गया था। ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, कब लागू किया गया था, तो 1946 में। ठीक है, ये पहले जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन की बात करें तो आयोजित किया गया था फ्रांस में। 1946 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था, जो कि उस समय 30 सदस्य इसमें भाग लिया था। ठीक है, उसमें 30 सदस्य उसमें भाग लिया था। स्थापना की बात हम कर चुके हैं 1945 में, 16 नवंबर 1945 में किया गया था, मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, और सदस्य की बात करें तो 195 वर्तमान में है, और 8 सहयोगी सदस्य भी इसमें शामिल है। वर्तमान महानिर्देशक की बात करें तो ऑन्ड्रिगो ओजोले यहाँ का अभी वर्तमान यूनेस्को के महानिर्देशक है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग, संस्कृति समझ और आदान प्रदान के जरिए वैश्विक शांति और कल्याण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है हमने इसमें डिस्कस किया फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है, आपको बताना फ्रेंड। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, जनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1948 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, 1948 में स्थापना किया गया था, और जनेवा में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में 154 सदस्य आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 154 इसका सदस्य
ध्यान में रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में किसने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस का सिस्टम का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसरो की बात करें फ्रेंड, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 15 अगस्त 1969 को 15 अगस्त 1969 में स्थापित किया गया था, जो कि हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो सोमनाथन और अध्यक्ष है वर्तमान में। इसरो की बात करें फ्रेंड, इसरो का बात करें तो इसरो की स्थापना 1958 में किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 1958 में किया गया था। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय, जो कि अमेरिका स्पेस एजेंसी है ये। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें फ्रेंड, तो 1958 में स्थापित किया गया था और नई दिल्ली में मुख्यालय इसका। समीर वी कामत वर्तमान में अध्यक्ष है इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान में रखना, जो कि अभी काफी न्यूज में है। जो कि लेजर हथियार दुर्गा 2 का टेस्ट डीआरडीओ के द्वारा किए जाने वाले हैं। ठीक है, ये है लेजर टेस्ट। ठीक है, दुर्गा 2, जो कि इसका टेस्ट अभी कुछ दिन में किया जाएगा, दुर्गा 2 का डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सारे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, अब ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।